90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। जी हाँ, बिल्कुल आवाज दिल की। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मौजूद हैं और आप लगातार सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मनीष को। और हमारे साथ आज इस स्टूडियो में एक बहुत ख़ास, बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, हमारे अतिथि हैं वो आज हमारे इस खास कार्यक्रम के। और उनके बारे में कहा जाए तो कह सकते हैं कि बहुत ही परिश्रम के साथ वो कन्नौज की चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाल साहब हैं जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और वो आगरा में बतौर लेक्चरर, उसके बाद में हेड और उसके बाद में प्रोफेसर, तमाम पदों को सुशोभित करते हुए इस वक्त डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तिरवा कन्नौज के वो इस समय प्रिंसिपल हैं। बतौर प्रधानाचार्य वो यहाँ पे कार्यभार वो ग्रहण कर चुके हैं। और अच्छी बात यह कि जब वो हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं तो बस यूं कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि एनिवर्सरी हम मनाते हैं, तो अब उनका 1 साल पूरा होने वाला है। मार्च का महीना चल रहा था और 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया था। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाल आपका हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, चिकित्सा एक ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्र है जो पूर्णतः आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है तो ये सेवा भाव। चिकित्सा के साथ हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफर अब तक का रहा, आज आप बतौर प्रधानाचार्य यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अब तक का सफर चिकित्सा के क्षेत्र में आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या कुछ रहा है? जरा इसको मानवता के साथ जोड़कर, आपके अपने अनुभवों के साथ जोड़कर जरा हमसे साझा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज लोग जो भी कहें, पहली बात सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे प्रधानाचार्य के रूप में इस कन्नौज में चिकित्सा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर महाविद्यालय में मुझे एक चांस मिला प्रधानाचार्य के रूप में काम करने के लिए। और वो भी एक ऐसा क्षेत्र जहां वाकई में ज़रूरत थी इस क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी चिकित्सा सुविधाएं जो कि जिनका अभाव था, उसके लिए लोगों को बहुत ज़रूरत थी। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस क्षेत्र में आया, आज मैं यहाँ पर आया हूँ, बैठा हूँ। मनीष जी, हाँ, ये बात आपने भी खुद कही भी थी कि आप लोगों से मुखातिब भी होना चाहते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग जाने कि कैसे जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय है वो आगे बढ़ रहा है। और देखिए, बहुत बड़ी बात क्या है कि कम्युनिकेशन, संचार का जो माध्यम है ना सर, वो लोगों तक आपकी बात ना केवल पहुंचाता है, बल्कि लोग ये जानते हैं कि हमारे लिए संस्थान क्या कर रहा है, कैसे हमारे लिए सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे श्रोता जो इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हमको सुन रहे हैं, वो हम उनको बता दें कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाल प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं राजकीय जो यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। और वो यहाँ पर वो सब बातें बताएंगे जो कि पब्लिक से जुड़ी हुई हैं और जन सेवा में ये चिकित्सा महाविद्यालय किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब की, रात के 12 बजे कोई दिक्कत हुई, कोई इमरजेंसी हुई और इमरजेंसी के वक्त वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा, जिसको कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के लिए जीवन और मौत का संघर्ष होता है। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, कैसी सुविधाएं चिकित्सा महाविद्यालय वहाँ पर प्रदान कर रहा है और लोगों के लिए आप कितना आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई आप यहाँ पर अगर आए हैं तो परमात्मा की इच्छा हो तो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आपके जीवन को बचाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लोगों को। उसके लिए जो हमारा चिकित्सा महाविद्यालय है उसमें 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज हमारी हमेशा तत्पर रूप से पूरी टीम हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। हम आए दिन देखते हैं एक्सप्रेस वे, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है, जो चिकित्सा महाविद्यालय है, एक्सप्रेस वे से दोनों तरफ घिरा हुआ है जी। तो हमें कई बार रात में 2 बजे 3 बजे एक्सीडेंट्स अक्सर फेस करने पड़ते हैं। काफ़ी लोग आते भी हैं, तो हमें अपनी टीम्स हमेशा अलर्ट मोड पर करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं, इमरजेंसी एक चेहरा होता है किसी भी एक चिकित्सा महाविद्यालय का। तो सबसे पहले मैंने फोकस किया इमरजेंसी सेवाओं पे कि अच्छी से अच्छी इमरजेंसी सर्विसेज पेशेंट्स को मिलें। जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर एक्सीडेंटल पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, उन्हें पुलिस लेकर आती है। वो अच्छे किस घर से कोई कहीं 100 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर का होता है, तो
हम तत्पर रहते हैं, मतलब बिल्कुल अपने हर लेवल पे रहते हैं कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करें, प्लस मरीजों की जान बचाएं, उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करके जो हम कर सकते हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अटेंड करके उनके लिए बेस्ट करें। आप जब आए थे तो जाहिर सी बात है हर अधिकारी या हर जो भी आप उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं वो चाहते हैं कि और बेहतर हो। आपके आने के बाद में आपने अपनी कुछ प्रायोरिटीज जरूर फिक्स की होंगी, जैसा कि मैं आपने आए होंगे, पूरा घूमा होगा महाविद्यालय, आपने देखा होगा, आपके जहन में कई सारे सवाल आए होंगे, आपने सोचा होगा इन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, कैसे निराकरण किया जाए। तो जो आपकी प्रायोरिटीज थी, पहले तो अपनी प्रायोरिटीज बताइए और फिर ये बताइए कि क्या साल भर में आपने उस प्रायोरिटीज की तरफ कितने कदम आगे बढ़ाए हैं, जरा उसके बारे में हमारे विस्तार से सबसे बताएं। पहले मेरी प्रायोरिटी थी यहाँ की इमरजेंसी सेवाएं सुदृढ़ करना, क्योंकि मैं खुद पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं इमरजेंसी और ट्रॉमा का व्यक्ति हूँ जिसने खुद अपनी बेसिक ट्रेनिंग इमरजेंसी और ट्रॉमा सर्विसेज में दी है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज का काफ़ी अभाव है, पेशेंट अननेसेसरीली रेफर हो रहे हैं। तो मैंने एक प्रॉपर टीम तैयार करी जो कि जिससे मैं अपनी इमरजेंसी सर्विस स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने 12 साल बाद पूरा इमरजेंसी का ऑपरेशन थिएटर जो बंद था, मैंने उसको भी खुलवाया। अरे वाह। मैंने कहा भाई इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर हमें डिपार्टमेंट में ले जाना पड़े, वहीं तुरंत ऑपरेट हो जाए, जिसको ज़रूरत पड़े। तो वो ऑपरेशन थिएटर भी खोल दिया गया है और उसको चालू कर दिया गया है। तो मैंने जो कुछ अपने वेंटिलेटर्स वहाँ करवाए और इमरजेंसी को मैंने तैयार करवाया। सबसे मेरी प्रायोरिटी थी पहले मैं इमरजेंसी ठीक करूँ, क्योंकि इमरजेंसी से एक मरीज छवि लेके जाता है। सबसे पहले इमरजेंसी आता है और जो भी है उस टाइम जीने मरने का सवाल होता है इमरजेंसी में। तो जिस कॉलेज की अगर इमरजेंसी अच्छी नहीं होगी, जिस चिकित्सा महाविद्यालय